हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं गुणनखंड करना यानी फैक्टराइजेशन करना। तो अगर आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं सरल तरीके से और एकदम पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। शुरू से लेकर अंत तक हर एक पॉइंट जो हम बताते जा रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है, तब आपको गुणनखंड अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करना सीखते हैं। हमको कोई भी संख्या दे देता है, उसका हमको गुणनखंड करना पड़ता है, तो हम वहाँ पर अटक जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज आपको सिखा कर जाएंगे कि गुणनखंड कैसे करना है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर गुणनखंड करना जरूरी क्यों होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, गुणनखंड अगर हम सीख लेते हैं तो हमको मदद मिलता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे गुणनखंड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फैक्टराइजेशन सीखते हैं। यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो 12 है। 12 का हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो जो 12 है हमको 12 का गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 को हम ऐसे लिख लेंगे बना के। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा काटना है ना। तो इसको काटने के लिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जानना होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। ठीक ना, वैसे तो आप जानते भी होंगे बहुत बच्चे, है ना, फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। सम संख्या वह संख्या होता है यानी इवन नंबर जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, है ना। जिसके अंतिम में यानी इकाई का अंक 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा तो वह संख्या सम संख्या होगी, है ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंत में क्या है, 2 है, तो 2 यानी सम संख्या। तो 12 जो है वो क्या है, सम संख्या है। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण देके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3046 है ना, ये 3046 है। तो इसके अंत में देखिए, 6 है ना, तो यह क्या है, एक सम संख्या है ना। कैसा संख्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूसरा होता है विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। विषम संख्या क्या होता है बताइए तो जरा। तो विषम संख्या वह संख्या होता है जिसके अंतिम में या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। तो जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह हमारा विषम संख्या कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है 437 है, इसके अंतिम में देखिए, अंतिम में क्या है, 7 है, विषम है। तो मतलब ये 437 जो है वो पूरा का पूरा विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो सम संख्या होता है ना, जिसके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जो सम संख्या होता है वो किससे कटता है, तो वह हमारा कटता है 2 से। बात क्लियर हुआ। मतलब जो सम संख्या होगा वो 2 से कट जाएगा, उसमें 2 से भाग चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे ये 3046 है ना, 3046 है। अब इसमें अगर हम 2 से भाग देना चाहें तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते जाइएगा कितना बचा, 1 बचा, ये नीचे उतर आया 0, फिर कितना होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। भाग करना तो आपको आता ही होगा। ये तो पूरी तरह से कट गया। फिर ऊपर से उतर आया 4, अब 4 हो गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये 4 हो गया, फिर ये कट गया, 0 आ गया, फिर ऊपर से उतर आया 6। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, 3 बार, 2 तियां 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये भी कट गया, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, है ना। मतलब कि जो 3046 है वह एक सम संख्या था और सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया, पूरी तरह उसमें भाग चला गया, यानी शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो जो सम संख्या होगा उसको हम किससे काटेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जो सम संख्या होगा उसको हम 2 से काटेंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे सम संख्या को। और कोई भी सम संख्या जो है वो सम संख्या से ही कटता है जनरली। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर
यहाँ पर 12 है। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। तो हमने क्या बताया था, जब भी सम संख्या दिखे आपको 2 से उसको काटना है। तो जिससे हम काट रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब 2 से 12 को भाग दीजिए, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पर 12 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। पूरी तरह से कट गया। कितनी बार में? 2 छक्के 12, 6 बार में कट गया। अब इस 6 को देखिए, फिर से यहाँ पर देखना है कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो 6 है वो सम संख्या होता है। तो सम संख्या जहाँ भी दिखे आपको तुरंत 2 से इसको काट देना है। तो 2 से इसको काटिए, तो कितनी बार में कटेगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। कितनी बार में? 3 बार में, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है ये विषम संख्या है ना। 3 क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जो विषम संख्या होता है वो हमेशा विषम संख्या से ही कटता है। तो 3 देखिए, 3 किससे कटेगा? तो 3 जो है इधर किसी से नहीं कटेगा, वो किससे कटेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 से ही कटेगा। यानी 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा। तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 1 आ जाए यहीं पे आपको रुक जाना है, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। जब भी 1 आ जाए, लास्ट में 1 आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। अब देखिए, अब गुणनखंड लिखेंगे कैसे? तो इस 12 का, ये जो 12 है ना, इसी 12 को तो यहाँ पर लिए थे। इस 12 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। मतलब जो इधर आए हैं इनको सबको गुणा करना है, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर 12 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा होता है गुणनखंड। समझ में आ गया? तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर देखते हैं 15 का, है ना। 15 का गुणनखंड हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते जाइएगा बड़े आराम से, ठीक है। 15 का हम यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास कौन सी संख्या है गुणनखंड करने के लिए? हमारे पास 15 है। अब यहाँ पर इस 15 को देखिए, तो 15 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 15 जो है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा, कटेगा, है ना। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से आगे बढ़ेंगे। आप छोटे से बड़े में जाइए, छोटे में नहीं कट रहा है तो आगे बढ़िए, है ना। तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर 3 पर चलते हैं, तो क्या 3 से 15 कट जाएगा? तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी ये जो 15 है वो किससे कटेगा? 3 से कटने वाला है। कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में कटेगा। 3 पंजे 15 होता है। अब ये जो 5 है, याद रखिएगा हमेशा, एक बात और आपको बता रहे हैं, जिसके अंतिम में 5 होगा वह सामान्यतः 5 से ही कटता है, ठीक है। इसके यहाँ पर 15 जो है इसके अंतिम में 5 था, तो ये 5 से कट जाएगा भाई। 5 दिया 15 होता है, 5 से कट जाएगा। अब ये 5 आ गया तो ये भी 5 से ही कटेगा, इधर किसी से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 5 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 1 कम 5, 1 आ गया, यहीं पर आप रुक जाइए। जो 15 का गुणनखंड होगा वो क्या होगा? इधर वालों का गुणा होगा, 3 गुणे 5, है ना। तो 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुणे के 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? अच्छा, अब यहाँ पर हम अगला नंबर देखते हैं, 20 का गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। हर एक टाइप का आपको सिखा दे रहे हैं। अभी छोटा छोटा लेके चल रहे हैं, आगे फिर बड़ा बड़ा संख्या लेकर आपको अच्छे से सिखाएंगे, है ना। देखिए अगला हमारा क्या है? 20 है, इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वह सम संख्या होगा और सम संख्या 2 से कटेगा। तो ये सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा, इसको 2 से काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा? 2 से यहाँ पर 2 1 कम 2 और ये 0 है तो ये 0 आ गया। यानी 10 दूना के 20 होता है कि नहीं होता है ना। अब ये जो 10 है ये फिर से हमारा सम संख्या है, तो इसको फिर से 2 से काटिए क्योंकि सम संख्या 2 से ही काटना है ना। तो कितनी बार में कटेगा? 2 पंचे के 10 हो जाएगा, होता है ना, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये जो 5 है ये किससे कटेगा? तो 5 से ही कटेगा। कितनी बार में? 5 1 कम 5 बार में, ठीक है। तो यहीं पे आपको रुक जाना है और जो 20 का गुणनखंड हो जाएगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, है ना।
तो यहाँ पर 20 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर 78 का हम लोग करते हैं, है ना। इन सभी का करेंगे हम लोग बारी बारी से, बस आपको पूरा वीडियो आराम से देखते जाना है और समझते जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 78 का करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास है क्या 78। अब ये 78 बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये सम संख्या है। कैसे है सम संख्या? क्योंकि लास्ट में 8 है। तो ये जो सम संख्या है किससे कटने वाला है? 2 से कटेगा। अब आपको 2 से भाग ऐसे डायरेक्टली नहीं देने आता है, तो आप 2 से भाग कर लिया करिए। किसको? 78 को, है ना। 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तियाँ हो जाएगा 6, हाँ से यहाँ पे बचा 1, ऊपर से आ गया 8, है ना। तो ये कितना हो गया? 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0 0 आ गया, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, ये वाला 39, है ना। इसको यहाँ पर लिख देंगे, 39 दूना 78 हो जाएगा। अब इसको देखिए, क्या ये सम संख्या है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी सम संख्या नहीं है। 39 जो है सम संख्या थोड़ी ना है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या विषम संख्या से कटेगा। तो 2 से मत काटिएगा इसको, अब काटिए 3 से। देखिए 3 से कटता है कि नहीं, पहले ये देखेंगे हम लोग। तो 3 से अगर देखें तो 3 से ये जो शुरू वाला 3 है, 3 एक कम 3 ये हो गया, फिर उतर आया 9, तो 3 तिकाई 9, यानी 13 बार में ये भी हमारा कट गया। ठीक है, 13 बार में कट गया। अब इस 13 को देखिए, क्या ये 13 किसी और से कटने वाला है? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 13 नहीं कटता है, 4 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14 हो जाता है ना, और 7 एक कम 7 होता है। तो ये जो 13 है वो डायरेक्टली किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा, है ना। 13 एक कम 13, किससे कटेगा? 13 से। 13 एक कम 13, एक आ गया, यहीं पर आप रुक जाइए। तो 78 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 13, सबका इधर वालों का गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया ये? 2 गुणे के 3 गुणे के 13, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा किसका? 78 का। अब यहाँ पर बड़े बड़े पे आते हैं, 125 हो गया, 146 हो गया, 258 हो गया, 525 हो गया। इन सब का गुणनखंड हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखते जाइएगा यहाँ पर। तो हमारे पास अभी क्या है? 125 है। क्या है? 125। अब ये शुरू में 5 आ गया, तो जब शुरू में 5 है यहाँ पर इकाई अंक में, तो 5 से कटेगा वो, तो इसको क्या करिए? 5 से काटिए। अब हम 125 को यहाँ पर डायरेक्टली आपको सिखाते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा भाग करना। 125 को आपको काटना है किससे? यहाँ पर काटना है आपको 5 से। देखिए कैसे हम काटते हैं। यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा न जाए, तो 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचा, और ये ऊपर उतर आया 5, तो अब 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो 5 पचम 25 हो गया, ये पूरी तरह कट गया, यानी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर, तो ये तो 25 आ गया। अब ये जो 25 है फिर 5 से कटेगा, 5 से भाग जाएगा, तो कितनी बार में भाग जाएगा? 5 पचम 25 बार में भाग जाएगा। अब ये 5 जो है फिर 5 से भाग जाएगा, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यानी 125 का जो गुणनखंड होगा वो 5 गुणे 5 गुणे 5, इधर वाले सभी का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा के 5 गुणा के 5, है ना। 3 बार 5 का गुणा करेंगे तो 125 हमको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 146 का। 146 का कैसे हम लोग करते हैं, देखते जाइएगा बड़े गौर से, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी संख्या है? 146। अब 146 सम संख्या एक विषम संख्या, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 6 है तो सम संख्या है ना। सम संख्या 2 से कटता है, काट दीजिए। 14 है ना, पहाड़ा पढ़िए 2 का, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, है ना। फिर ये उतर आया 6, तो 2 तियाँ के 6 हो जाएगा। आप डायरेक्टली काटिए यहीं पर, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? 73 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो 73 है वो किससे कट सकता है ना। तो आप कहेंगे कि जो 73 है
वो ना तो 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, इधर किसी से भी नहीं कटेगा। वो डायरेक्टली जाकर किससे कटेगा? 73 से ही कटेगा, क्योंकि 73 जो होता है ना वो अभाज्य संख्या होता है, मतलब ये किसी और से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या फिर 73 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो 73 है वो किससे कटेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से कट सकता है या फिर 73 से कट सकता है। तो 73 जो है हमारा यहाँ पर 73 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 73 एकम 73 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 146 का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 73। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर 258 का हम लोग करते हैं, है ना। देखिए तो 258 का हम लोग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो 258 हमारे पास कौन सी संख्या है? 258 सम संख्या है, 2 से काटिए, 2 से हम काट रहे हैं, 2 एकम 2, है ना, पूरी तरह से कट गया, 5 आ गया नीचे, तो 2 दूना 4, है ना, बचा 1, क्योंकि 5 था तो 2 दूना 4 तक गए हैं, 1 बचा, 1 के साथ मिलकर ये 18 हो गया, है ना। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 2 नम 18 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए, अब ये 129 आ गया, तो ये किससे कटेगा? सोचिए, विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 पर चलते हैं, 3 से काट के देखते हैं। 3 से देखिए, 3 से काटेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 3 तिकाई 9 हो जाएगा, है ना। किससे कट गया? 43 बार में ये 3 से कट गया, 129। अब इस 43 को देखिए, ये 43 किससे कटेगा, है ना। ये 43 किससे कटेगा? तो ये जो 43 है ये किसी और से नहीं कटता है, सीधे सीधे जाके किससे कटेगा? 43 से ही कटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप काटते जाएंगे शुरू से लेकर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, है ना, 9 से, सभी से काटिएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, मतलब किसी से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये किससे जाएगा भाग? सिर्फ और सिर्फ 43 से ही भाग जाएगा। तो 43 एकम कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43 से 43 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया तो रुक गए, तो इसका 258 का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 43, है ना। कितना हो जाएगा? 2 गुणे के 3 गुणे के 43, इतना हो जाएगा 258 का गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पर 525 का करते हैं, लास्ट है हमारा। अच्छे से देखते रहिएगा यहाँ पर 525 का कैसे कैसे किया जाएगा। बहुत आसान है ये, है ना। 525 हमारे पास क्या है? 525, ठीक ना। अब शुरू में तो 5 है, यहाँ पर इकाई के अंक में 5 है, तो जब 5 होता है तो हमने क्या बताया था कि 5 से कटेगा वो, ठीक है। तो इसको 5 से काट दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 5 से इसको काटते हैं। तो 5 एकम 5 हो गया, उतर आया 2, 5 का पहाड़ा नहीं जा रहा है तो 0 हो जाएगा, फिर उतर आया 5 तो 25 हो गया वो, क्योंकि 2 पहले से था, 25 हो गया। तो 5 पचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब लास्ट में 5 है तो फिर ये 5 से कटेगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 उतर आया, 5 एकम 5। अब ये 21 है, 21 हमारा विषम संख्या, तो इसको आप क्या करिए? 3 से काटिए, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। अब ये 7 जो है 7 से कटेगा, इधर किसी से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, है ना। तो 7 से ही कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा। 1 आ गया, रुक जाइए। तो 525 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, है ना। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, इतना हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से गुणनखंड करना आ गया होगा। अब आप सीख गए होंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। कोई भी संख्या दे दे, उसमें सबसे पहले सम और विषम देखिए। सम संख्या है तो 2 से काटना है, विषम संख्या है तो आप देख लीजिए किससे वो कटने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम आपको पूरा बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही रेगुलर वीडियो आता जाएगा, और वीडियोस को अच्छे से देखते जाइए। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। भले आप जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हर दिन ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।